बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 9th बेटा हमने 4 लेक्चर्स जो हैं वो कर लिए हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर 4 में हमने कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था और लेक्चर 5 में हम पढ़ने जा रहे हैं अल्लामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद। जी बेटा, जो बड़े सगीर में मुसलमान थे उन्होंने अब ये तय कर लिया था कि उन्हें एक अलग रियासत का मुतालबा जो था वो करना है, अलग रियासत का क़याम जो है वो उनको अमल में लाना है। तो वो इसके लिए कार फरमा थे, सोच रहे थे और उनकी कोशिशें इसके ऊपर जो है वो चल रही थी। तो उन्होंने ये बात जो आगे आपके सियासतदान थे उन तक पहुंचाई और अल्लामा इकबाल उस वक़्त मुस्लिम अकाबरीन में से वो थे जिन्होंने इस चीज़ को अपने खुतबा इलाहाबाद में पेश किया। और वहाँ पर मुसलमान ये चाहते थे कि अब उनको तमाम जितनी भी अक़लियतें हैं, अक्सरियतें हैं, वो सारे के सारे लोग उनको एक अलग रियासत, अलग कौम की हैसियत से तस्लीम कर लें। और ये खुतबा इलाहाबाद जो था ये उसी की एक कड़ी था। अब खुतबा इलाहाबाद जनाब कब होता है? मुस्लिम लीग का 25वां सालाना जलसा है और उसमें कायदे आज़म जो है वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन गए हुए हैं। यहाँ पर अल्लामा इकबाल को मुस्लिम लीग का सदर मुंतखब किया जाता है और अल्लामा इकबाल जो है वो अपना सदारती खुतबा देते हैं जिसमें वो मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का मुतालबा पेश करते हैं। जी अब यहाँ पर बेटा इसके अहम निकात के बारे में अगर बात करें तो जो बैकग्राउंड चल रहा है 1857 से, जो मसाइल, जो मुश्किलात मुसलमानों को फेस करनी पड़ी और अब वो वक्त है जब हिंदू जो हैं उन्होंने अपनी इजारादारी हासिल कर ली है और वो भी मुसलमानों के ऊपर अपना हक जमाने लगे हैं और उनको गुलामों की तरह ट्रीट करने लगे हैं। तो यहाँ पर मुसलमानों के जो हकूक हैं वो मुसलसल सल्ब किए जा रहे हैं और यहाँ पर ये बात मुसलमानों की बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है और वो अब इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं और वो ये सोचते हैं कि अब हमने एक अलग वतन का मुतालबा जो है वो करना है। तो यहाँ पर मुसलमानों की इस अलहदा रियासत का क़याम अमल में कैसे लाना है, उसका मुतालबा कैसे करना है, लोगों को कैसे बताना है, वहाँ की हुकूमत को कैसे यकीन दिलाना है और वहाँ पर सबके सामने एक अलग कौम और उसकी पहचान कैसे बनानी है, वो सारा काम अल्लामा इकबाल अपने ज़िम्मे उठा लेते हैं और खुतबा इलाहाबाद में ये चीज़ 1930 में अपने खुतबे में, अपनी तकरीर में पेश करते हैं। बेसिकली खुतबा इलाहाबाद एक स्पीच है, एक तकरीर है जो अल्लामा इकबाल ने की और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की वो सोच थी जिस पे वो अब अलग रियासत का क़याम अमल में लाना चाहते थे। जी उसके बाद बेटा अल्लामा इकबाल ने अपने खुतबा इलाहाबाद में 2 कौमी नज़रिए को वाज़िया किया। उन्होंने बताया कि अब मुसलमान जो हैं वो इन मुख्तलिफ कौमों के साथ मिलकर मजीद अपनी जिंदगियां नहीं गुजार सकते और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि मुसलमानों का जो मजहब था वो इस्लाम था और मुसलमानों के इस्लामी मजहब की वजह से उनको एक ऐसी रियासत का क़याम अमल में लाना इतना ज़रूरी था कि वो चाहते थे कि कोई ऐसा अलग रियासत हो, अलग मुल्क हो जहाँ पर मुसलमान अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम के मुताबिक गुजार सकें। तो उन्होंने इस 2 कौमी नज़रिए को वाज़िया करके लोगों के सामने पेश किया और बताया कि अब मुसलमान जो हैं वो हर लिहाज से, चाहे वो उनकी इज्तिमाई सोच है, चाहे वो उनकी ज़बान है, चाहे वो उनका मज़हब है, चाहे वो उनकी